और केपी में क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है। आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और दरख्त पानी के साथ एक स्पीड के साथ चले आ रहे हों तो कौन ठहर सकता है उसके आगे। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। चीन पाकिस्तान की जो दोस्ती है हर दिन मजबूत हो रही है। मैं अब चीन जा रहा हूँ इंशाअल्लाह और CPEC 2 का इंशाअल्लाह आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। जंगलात की कटाई की वजह से नुकसानात हुए। गलियात को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आबी गुजरगाहों पर तामीरात रोकना नागुज़ीर है। पहाड़ों से पत्थर और दरख्त आए, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा बगैर सियासत से सलाह मुतासरीन की मदद करनी है। विफाकी वज़रा ने इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लिया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम से मुतल्लिक बहुत जल्द अहम इजलास तलब करूंगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। जल्द चीन जा रहा हूँ। CPEC 2 का जल्द आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में तलीदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, दरिया का बहाव रुक गया। करीबी आबादी महसूर। सैलाबी पानी ने झील की सूरत इख्तियार कर ली। मुतसिल देहात, डूबने का खतरा। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। दरियाए गिजर रुकने से मजीद आबादी कटाव की जद में आ गई। 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तहसील गॉप्स में ग्लेशियर फटने पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। ये सूबे का बदतरीन सैलाब था। पहली तरजीह लोगों को मलबे से जिंदा निकालना था। सैलाब से मुतासिर अजला में माहिरीन नफ्सियात को भिजवा रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की DG रेस्क्यू और DG PDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब से बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए, उनकी मदद पहली तरजीह है। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबे में सैलाब से 393 अफराद जाम है और 190 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी में मुतासरीन को इमदाद की फ्राहमी। बंद रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा अफराद तक राशन और ज़रूरी सामान फराहम। कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का सवाबी के मुतासरा गाँव का दौरा। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती। इमदादी सामान तकसीम किया। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब। बरतानिया का 1.33 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 मुतासरा अजला में तकसीम की जाएगी। 2,23,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। बरतानवी इमदाद के जरिए खुश्क राशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप, पीने के पानी के निज़ाम की बहाली होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का पाकिस्तान की आफात से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अयादा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का कहना है कि बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। बारिशों का अगला स्पेल भी आने वाला है। कराची में बारिश का अगला स्पेल पीर को मुतवक्के है। कराची में 12 घंटे में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। बारिश कहीं भी हो, KMC के नालों से पानी गुजरता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारिजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीन के वजीर खारिजा वांग यी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया।
सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मेंबर सूबाई असम्बली महमूद कादिर खान की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौके पर सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वजीर खारिजा इसहाक डार कल 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश रवाना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरखास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फोन आया था। किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के खिलाफ तारीखी फतेह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। CPNE की तकरीब से खिताब, बोले कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी, भारत के खिलाफ बयानिए की, जंग में कामयाबी हासिल की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। मार के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाकिस्तान का कलदम DLA के मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। मुजीद ब्रिगेड बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की मजम्मत। हलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी हिरासत में लेने की इतला। सानह 9 मई जिना हाउस हमला केस में ATC लाहौर ने बानी PTI के भांजे शहरेज अजीम का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। अब इसको अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वजीर आजम का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलोचिस्तान की एक्टिविटी के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। यह मंसूबा अहम मादनियात की बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। रेकोडिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की कान है। पहले मरहले में कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए महासिल के फार्मूले में तब्दीली की तैयारियां। विफाक की जानिब से सूबों को दिए जाने वाले 57.5% कोटे में कमी के लिए बाकायदा दरखास्त दी जाएगी। सूबों से इत्तेफाक न हुआ तो महासिल का फार्मूला तब्दील करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर। मुजवज़ा तरमीम के तहत सूबों को आबादी की बुनियाद पर दिए जाने वाले 82% महासिल में कमी की तजवीज़ दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। आइंदा महासिल की तकसीम कम आबादी, टैक्सेशन, माहौलियाती तब्दीली और तरक्याती कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क भर में नए सूबों के क़याम का मुतालबा। पार्टी इजलास का एलामिया जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश।
अब्दुल अलीम खान ने कहा, नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबे मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। सेक्रेटेरिएट में मीलों दूर से आने वाले शहरियों को रिलीफ मिलेगा। नए सूबों में हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे।